जय हिंद। चैनल ऑन टीवी लाइव वेब न्यूज मेरठ मित्र पर मैं हूं आपके साथ नवेद खान। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश क्राइम फाइल्स। मेरठ पुलिस ने क्राइम की एक घटना का सनसनीखेज खुलासा किया है जिसका सच बेहद चौंका देने वाला है। 23 जुलाई को मेरठ के सरधना के गांव मेहरमाती गणेशपुर में एक महिला के शव मिलने की सूचना पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंचा तो देखा शव पूरी तरह से जला हुआ है। ऐसा लग रहा था कि तेजाब डालकर शव की पहचान मिटाने की पूरी कोशिश की गई थी। पुलिस ने शव के फोटो को व्हाट्सएप पर शेयर किया। जांच पड़ताल की तो शव की पहचान 16 वर्षीय पुत्री गुलजार निवासी मोहल्ला कुम्हार थाना सरधना के रूप में हुई। वहीं मृतक जिन्होंने पुलिस को बताया कि हत्या करने के बाद जंगल में उसका शव फेंका गया है। वहीं परिजनों ने पुलिस को कुछ नाम भी बताए। पुलिस ने मुख्य आरोपी हसीन पुत्र लियाकत निवासी मोहल्ला खारीकुआं सरधना को हिरासत में लिया और जब पुलिस ने हसीन से पूछताछ की तो सामने आई प्यार, धोखे और ब्लैकमेलिंग की चौंका देने वाली हकीकत। और हकीकत किसी बॉलीवुड की फिल्म की तरह है। हसीन ने पुलिस को बताया कि उसके साथ पिछले 1.5-2 साल से प्रेम संबंध चल रहा था। अक्सर हसीन से पैसे की डिमांड करती थी। यहां आपको बता दें कि आरोपी हसीन जो गिरफ्तार है वो बेरोजगार है, लेकिन पैसों की मांग लगातार बढ़ रही थी और महज 2 साल के अंदर ये प्रेम कहानी एक ब्लैकमेलिंग स्टोरी में बदल गई। हसीन का कहना है कि उसको धमकी देने लगी थी कि पैसे दो वरना वह उसके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा लिखवा देगी। यानी के पास कुछ ऐसा था जिससे वो हसीन पर बलात्कार जैसा संगीन मुकदमा लिखवा सकती थी। आखिरकार इस ब्लैकमेलिंग से तंग आकर हसीन को रेस्टोरेंट में ले जाने के बहाने बुलाया और उसको मेहरमती गणेशपुर के जंगल में ले गया और चाकू पर ताबड़तोड़ वार किए और लाश को खेत में छुपा दी। पुलिस ने हसीन को 25 जुलाई की सुबह 4 बजे उसके घर से हिरासत में लिया था। वहीं से पुलिस को हसीन ने घटना के वक्त जो कपड़े पहने थे वो और वो चाकू कत्ल किया था और साथ ही वो स्कूटी भी बरामद कर ली। हसीन ने अपना जुर्म कबूल करते हुए पूरी बात पुलिस को बताई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी देहात मेरठ कमलेश बहादुर सिंह ने पूरी घटना पर क्या कहा, आइए देखिए। ये दिनांक 23 जुलाई 2024 को थाना सरधना के मेहरमती गणेशपुर गांव में एक युवती का शव मिला था जिसको शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, जिसमें परिजनों द्वारा ये बताया गया था कि उसी के गांव के रहने वाले एक हसीन शनाफ लियाकत ने उसका अपहरण कर लिया है। इस सूचना पर थाना सरधना पर मुकदमा भी दर्ज किया गया था। 23 को जो डेड बॉडी मिली थी उसकी छानबीन की गई, विवेचना की गई तो उसके दौरान ये पता चला कि ये हसीन शनाफ लियाकत है। इसका मृतका के साथ बातचीत और दोस्ती थी, ये आपस में बात करते थे और मृतका जो है इससे पैसे की मांग करती थी। इस पैसे की मांग को लेकर के ये परेशान था और इसलिए इसने 21 जुलाई 2024 को इसने योजनाबद्ध तरीके से उसको रेस्टोरेंट ले जाने के लिए बुलाया और रेस्टोरेंट ले जाने के बहाने महेशमती गणेशपुर गांव में ले जा करके अपने साथ ले गए चाकू से उसकी गला रेत करके हत्या कर दी और डेड बॉडी को वहां छोड़ करके घर आ गया और अपने घर पर उस समय अपने काम में लग गया। अच्छा सर, ये आला कत्ल ये आला कत्ल चाकू इसको गिरफ्तार किया गया है। इसने पूछताछ में पूरी घटना कबूल की है और इसके द्वारा घटना में प्रयुक्त जो स्कूटी है और जो उस समय घटना के समय पहने हुए कपड़े और घटना में प्रयुक्त आला कत्ल चाकू बरामद किया गया है। उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सर, हत्या के पीछे का मोटिव क्या था, किस लिए इसने हत्या की?
जैसा इसने बताया है कि मृतका से इसके संबंध थे, प्रेम संबंध थे, दोस्ती थी, बातचीत होती थी और मृतका इससे प्रायः पैसे की मांग करती थी और चूँकि ये कोई काम नहीं करता है इसलिए इसको बार बार पैसे देने पड़ते थे और मृतका इसका ये भी कहना है कि मृतका धमकी देती थी कि अगर हमें पैसे देने बंद करेगा तो मैं बलात्कार के केस में फंसा दूंगी। इस बात से परेशान होकर के उसको मारने की योजना बनाया और 21 तारीख को बहाने से बुला करके गन्ने के खेत में ले जा करके उसकी गला काट करके हत्या कर दी। सर वहीं परिजनों ने बड़े गंभीर आरोप भी लगाए थे, उसमें कितनी सत्यता पाई गई है? परिजनों द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी पुष्टि नहीं हुई है और अभी तक की विवेचना में इसके द्वारा स्वयं हत्या करना पाया गया है। बाकी विवेचना प्रचलित है, जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। एसपी साहब, कहा जा सकता है कि हनी ट्रैप में इस लड़के को फंसाया गया, उसी के चलते इसने हत्या को अंजाम दिया? इसको हनी ट्रैप तो नहीं कहेंगे लेकिन दोस्ती थी इससे और मृतका के द्वारा इसका कहना है कि पैसे की मांग की जाती थी। बेरोजगार होने के नाते इसको बार बार पैसे अपने जो घर से लेने पड़ते थे या इसकी एक मेडिकल स्टोर की दुकान है भाई की, उससे लेने पड़ते थे। इससे क्षुब्ध होकर के इसने ये कदम उठाया। सर तकरीबन कितने पैसे इसने अब तक उसको मृतिका को दिए थे? इसका कहना है कि इससे 1.5 साल से इससे बातचीत और दोस्ती थी, संबंध थे। इस बीच में इसने 2-2.5 लाख रुपए उसको दे चुका। तेजाब गिरने की बात सामने आई थी, वो क्या है? 100 पर तेजाब डालने की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कोई